दोस्तों, इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जैसे ही हम यंग एज में एंटर करते हैं उसके बाद हमें दिन रात एक करके खाना पीना बुला के एक 9 to 5 जॉब में जी जान से लग जाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे हम अगले 30 से 35 सालों में यानी कि अपनी रिटायरमेंट की एज तक अमीर बन पाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, ये सोच ही गलत है। आप अपने आसपास देखिए, ऐसे कितने ही लोग हैं जो जीवन में 9 to 5 की जॉब या फिर किसी और छोटे मोटे काम में अपने आप को झोंक देते हैं, और उनमें से कितने ही लोग हैं जो 60 से 65 की एज पर आकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। एक भी नहीं, क्योंकि इस एज तक आते आते आपके पास एंजॉय करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ना तो आपके पास ज़्यादा लाइफ बचती है और ना ही आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी, और तो और इस एज तक आते आते आपके सारे सपने भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, लाइफ को एंजॉय करने के लिए और अमीर बनने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बूढ़ा होना पड़ेगा और एक ही जॉब में दिन रात काम करना पड़ेगा। आप कम एज में मिलीनियर और सुपर रिच बन सकते हैं और साथ ही साथ अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इसे प्रूव करके दिखाया है, फिर चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो या फिर रितेश अग्रवाल। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे आप कम उम्र में मिलीनियर या रिच बन सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। रिच बनने के लिए सबसे पहला और जरूरी मंत्र है द लॉ ऑफ इफेक्शन, यानी कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने काम से ज़्यादा लोगों को प्रभावित या इफेक्ट करना चाहिए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं और आप अपने स्टार्टअप के थ्रू लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर आपकी सर्विस ऐसी है जो बस एक खास वर्ग के लोगों को टारगेट करती है, तो हो सकता है कि आपको मिलने वाला प्रॉफिट बहुत ही कम हो। लेकिन अगर आप ऐसी सर्विस देते हैं जिसकी रीच सबसे ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी ज़रूरत है, तब आपको होने वाला प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। मान लो कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा है जो 10 लाख लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, और आपको हर कस्टमर को सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने पर 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 1 करोड़ रुपये का। और यही आपका कस्टमर बेस बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ का हो गया, तो आपको होने वाला प्रॉफिट भी 10 करोड़ का हो जाएगा। इस तरह आपकी पावर ऑफ इफेक्शन जितनी बढ़ती चली जाएगी, आपका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा और जल्द से जल्द आप अपना रिच बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। दूसरा सबसे जरूरी मंत्र है स्किल। जैसा कि हम आज के दौर में देख रहे हैं, चारों तरफ बेरोजगारी ही फैली हुई है। लगभग वर्किंग एज के सारे लोग बेरोजगारी बैठे हुए हैं। सब लोगों की बड़ी से बड़ी डिग्रियां धरी की धरी रह गई हैं। कोई भी डिग्री के बेस पर काम देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जिन लोगों के पास स्किल है उनके लिए काम की कोई भी कमी नहीं है। ऐसा इसलिए है कि आगे आने वाला टाइम डिग्री का नहीं बल्कि स्किल का है। अब तक होता ये था कि आप किसी भी चीज़ की डिग्री कर लो या कोई भी अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री कर लो तो आपको एक अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ज़रूरी है कि आपके पास स्किल हो। इंटरनेट के दौर में जहां एक ओर लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया पर अपना टाइम पास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्किलफुल पर्सन अपनी स्किल का यूज करते हुए उसी सोशल मीडिया से लाखों करोड़ रुपए बना रहे हैं और दिन प्रतिदिन अमीर होते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने अपनी स्किल को बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया है। कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, तो कोई एफिलिएटिंग मार्केटिंग कर रहा है, तो कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है। लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हुए अपनी स्किल के जरिए बेहतर पैसा बना रहे हैं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ रुपए हो तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। इंटरनेट और एआई की मदद से आप अपनी स्किल का यूज करके बड़ी ही आसानी से अपना खुद का या अपना एक बिजनेस ब्रांड बना सकते हैं और मिलीनियर बिलीनियर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तीसरा सबसे जरूरी मंत्र है क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप अपनी लाइफ में जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहते हो, तो ये मंत्र आपके लिए सबसे जरूरी है। हमारे आसपास के ज़्यादातर लोग इसी वजह से परेशान और फाइनेंशियली वीक बने रहते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स होता है। ज़्यादातर लोग उसी ट्रेडिशनल पाथ पर चलते रहते हैं और प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। मंथ टू मंथ वो अपनी सैलरी पर ही डिपेंड बने रहते हैं और कभी भी उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि अगर उनकी एक मंथ की सैलरी रुक जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो वे उसमें सर्वाइव कर पाएँ। वही अगर हम अपनी कंट्री के रिचेस्ट पर्सन को देखें तो उनमें चाहे मुकेश अंबानी हो या फिर गौतम अडानी, कोई भी एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं है। लगभग सभी लोगों ने अपने मल्टीपल बिजनेस बना रखे हैं। इसी तरह आपको भी किसी एक बिजनेस पर डिपेंड होकर नहीं रहना है। भले ही आप कहीं पर फुल टाइम जॉब क्यों न कर रहे हो, आप अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं, और जब आपका ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद आप दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह करते करते आपके पास एक टाइम बाद मल्टीपल बिजनेस होंगे और आपको जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं रह जाएगी। आपके पास जितने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, आने वाले टाइम में आपकी इनकम उतनी ही मल्टीपल में ग्रो होगी और आप जल्दी एक रिच पर्सन बन पाएंगे।
साथ ही साथ आपको एसेट बनाने पर भी फोकस करते रहना होगा, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसमैन के पास मल्टीपल बिजनेस तो है ही, साथ ही साथ उनके पास मल्टीपल एसेट भी हैं जो उन्हें इमरजेंसी आने पर उन्हें कर्ज में डूबने से बचाते हैं। आप भी टाइम टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हुए एसेट तैयार कर सकते हैं, फिर चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर गोल्ड। फोर्थ मंत्र है ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट। दोस्तों, रिच बनने के लिए लाइफ में जितना जरूरी सेविंग करना है उतना ही जरूरी है महंगे से महंगे एसेट को कम दामों में खरीदना। आपको हमेशा मार्केट में इस बात पर फोकस बनाए रखना होगा कि कैसे एक अच्छे एसेट को कम दामों में खरीदा जा सकता है। अपने रिसर्च और एनालिसिस का यूज करके आप हर जगह अपना पैसा बचा सकते हैं और कम दामों में अपना क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को उस टाइम पर खरीदा जब वो $138 मिलियन के लॉस में था, लेकिन मार्क को ये पता था कि आने वाले टाइम में व्हाट्सएप उन्हें बहुत सारे पैसे बना कर देगा, इसलिए लॉस में होते हुए भी उन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया और आज उनके लिए व्हाट्सएप एक बेहतर एसेट साबित हुआ। इसी तरह आप भी अच्छे से अच्छे एसेट को डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। बस आपको उसके लिए आपको अपनी ज़रूरत, मार्केट ट्रेंड और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब ये डिस्काउंट आपकी आदत बन जाएगी तब आप हर चीज़ में अपना पैसा बचा पाओगे। फिफ्थ मंत्र है अवॉइड दैट एज वेल एज पॉसिबल, यानी कि जितना हो सके उतना हर प्रकार के कर्जे और उधार से खुद को दूर रखें, वरना आप अपने जीवन में कभी भी रिच पर्सन नहीं बन पाएंगे। मॉडर्न टाइम की लाइफ स्टाइल में हम सब पैसा आते ही लग्जरी के ऊपर खर्च करना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों से खुद को अलग देखने के चक्कर में महंगे से महंगे आइटम खरीदना शुरू कर देते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ को खर्चीला बनाते चले जाते हैं। यहीं से शुरू होता है हमारी लायबिलिटी का सिलसिला, यानी ऐसे आइटम या प्रोडक्ट जिन पर हमें लगातार पैसा खर्च नहीं करना है। हम जानबूझकर अपने ऊपर इतनी लायबिलिटी और एक्सपेंसिव का खर्चा डाल लेते हैं कि हम जीवन भर के लिए EMI के जाल में फंस कर रह जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर हमें यही सलाह देते हैं कि हमेशा कर्ज से बच कर रहो, क्योंकि अगर ये एक बार आपकी लाइफ में एंट्री कर गया तो इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और आप अपनी कमाई फाइनेंस कंपनी को इंटरेस्ट के तौर पर देते ही रहोगे। वेस्टर्न कंट्री में देखा जाए तो उनके लगभग 40 to 50% सिटीजन इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल एक्सपेंसिव इस तरह तक बढ़ा लिए हैं कि वो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल तक पे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपने खर्चों को सही तरह से मैनेज करो और लग्जरी और लाइबिलिटी बढ़ाने की जगह एसेट पर फोकस करो। तो दोस्तों, यही थे वो मंत्र जो आपको एक मिलेनियर और बिलियनियर बनने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और मेरी आवाज़ भाई अभी बैठी हुई है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट भी डाला था यूट्यूब पे कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो अमीर बनना चाहते हैं।